ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। और मैं इसके ऊपर बात क्यों करूँगा, क्योंकि जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो डेली लॉसेस कर रहे हैं। वो देखते हैं कि हम स्ट्रेटजीज भी लगा रहे हैं एंड उनकी स्ट्रेटजीज की एक्यूरेसी भी अच्छी है। वो टेक्निकल एनालिसिस भी सीख रहे हैं, यानी कि प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें वो सीख रहे हैं। वो सब चीज़ें करने के बाद भी वो एट द एंड ऑफ द डे अपने अकाउंट को देखते हैं लॉसेस कर रहे हैं एंड प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे। तो इसमें जो है साइकोलॉजी बहुत बड़ा रीज़न है, यानी कि आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, इसी वजह से आप लॉसेस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले साइकोलॉजी को मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगा एंड इसमें मेन 3 पॉइंट रहेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ एंड दैट इज़ इमोशन। इमोशन आपको सभी को पता है इमोशन क्या होता है। इमोशन सभी के पास होते हैं एंड ह्यूमंस में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। वो सब चीज़ों में इमोशंस को आगे ला देते हैं। इसी में जो है ट्रेडिंग में भी वो इस चीज़ को यूज करते हैं। और इसको भी मैं डिफाइन करूँगा तीन टर्म है इसके। फर्स्ट इज फियर, सेकंड इज ग्रीड एंड थर्ड इज एक्साइटमेंट। तो ये जो मैंने तीनों चीज़ें बताई, इनके कारण जो है लोग स्टॉक मार्केट में लॉसेस करते हैं या कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं। तो फियर किस तरीके से करता है कि आप ट्रेड में को डर लगता है कि अब ये लॉस देगी। एंड ये कब लगता है, जब आप जो है 100% नॉलेज से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। एंड वहीं पर ग्रीड क्या होता है कि जो है आप ट्रेड एग्जीक्यूट तो कर चुके हैं एंड उसमें कुछ प्रॉफिट भी आप जनरेट कर चुके हैं, बट आप क्या सोचते हैं कि ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा एंड मुझको और प्रॉफिट मिलेगा। तो वहाँ पर ग्रीड आ जाता है, यानी कि जो आपने पहले डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। एंड एक्साइटमेंट में, यानी कि आपने कोई भी नई स्ट्रेटजी सीखी, आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर देते हैं या आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है, आप एक्साइटमेंट में भी ट्रेडिंग को ख़राब कर लेते हैं। सो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इमोशन का एक पार्ट है, तो आपको इस पे वर्क करना चाहिए। इमोशन में ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इनका ख़राब होना ही आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करता है एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी ट्रेडिंग भी ख़राब होती है, जो कि आपको लॉसेस का सामना कराती है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ अनडिफाइंड डिसीजन, यानी कि आप ट्रेड करने से पहले ही आपको सब चीज़ एनालाइज करनी होगी। आपको ये सोचना होगा कि जो है अब अगर मैं इस ट्रेड में एग्जीक्यूशन करूँगा तो मैं किस लिए करूँगा, क्या रीज़न रहेगा एंड मैं कॉल लूँगा या पुट लूँगा। तो ये सब चीज़ें पहले से आपको डिफाइन करनी होंगी, आपको पहले से ही एनालाइज करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने कॉल ख़रीदी, कॉल के बाद मार्केट जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो पुट की तरफ चलता है, तो क्या करते हैं कॉल को कट करते हैं वहीं पर। कुछ भी उनका मैनेजमेंट नहीं है एंड कॉल को कट करने के बाद पुट में एंटर करते हैं, पुट भी उन्हें लॉसेस देती है, फिर वो फिर से कॉल में, यानी कि कुछ उनका डिसीजन है ही नहीं। वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे मार्केट में कि हमें किस तरफ ट्रेड लेनी है। सो इसे हम डायरेक्शन लेस भी कह सकते हैं, यानी कि ये बंदा जो है उसे कुछ डायरेक्शन का पता ही नहीं है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा। एंड अगर आप गलत भी होते हैं कोई बात नहीं, आप उस दिन ट्रेड बंद कर दीजिए, अगले दिन कीजिए, बट आपको जो है एक डिसीजन बनाना होगा कि मैं आज किस तरफ ट्रेड लूँगा। अगर आप दोनों तरफ भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि मैं कितनी ट्रेड लूँगा, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि अगर मैंने कहा है कि कॉल लूँगा तो कॉल ही लूँगा, फिर पुट लूँगा ही नहीं पूरे दिन। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी, यानी कि आपको पहले से ही कुछ डिसाइड करना है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आपको दोनों डायरेक्शन में मूव आप सोच रहे हैं कि मार्केट दे सकता है, तो वो भी आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी एंड लिमिटेड ऑर्डर में ही करना होगा। अपने डिसीज़न पर काम करना चाहिए, यानी कि पहले से ही कंफर्मेशन होनी चाहिए आप आज क्या करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, तो कंफर्मेशन होनी चाहिए यानी कि आप क्या करने वाले हैं, एंड सेकंड इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जब आप करते हैं मार्केट में तो आप हमेशा बर्बाद होकर ही जाते हैं मार्केट में। नाउ द थर्ड टॉपिक इज, यू कैन से थर्ड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि पहले से जो है रिस्क मैनेजमेंट ना करना एक ख़राब साइकोलॉजी का कारण है एंड ख़राब साइकोलॉजी से आपकी ट्रेडिंग ख़राब होती है। और वो क्या करते हैं ट्रेडर्स, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड उन्हें कुछ पता नहीं होता, आते हैं चार्ट खोलते हैं एंड इवन कुछ भी डिसाइड नहीं करते एंड सिंपल ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर देते हैं एंड बाद में फिर डरते हैं कि अब क्या होगा, इस ट्रेड का क्या होगा।
सो आपको पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि मैं इतना इसमें लॉस ले सकता हूँ। एंड प्रॉफिट तो आपको सोचना ही नहीं है, पहले आपको सबसे पहले अपने लॉसेस पर वर्क करना है कि अगर मैं इसमें 500 रुपये का लॉस लूँगा तो मुझे वहीं पर इसे एग्जिट कर देना है। ये नहीं है 500 को 5000 पे पहुँचा देना है। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड पर भी वर्क करना है, इसी के अंदर रिस्क टू रिवार्ड आता है। यानी कि अगर आपने डिसाइड किया है 1:3 मैं लूँगा तो 1:3 पर आप ट्रेड को एग्जिट करें। अगर आप सोच रहे हैं मान लीजिए मार्केट है उस मूड में कि वो और दे सकता है तो डेफिनेटली ट्राई करें, बट ये नहीं है और कॉन्फिडेंस में आ जाएं, यानी कि कुछ ग्रीड भी आ जाती है वहाँ पर। सो आपने पहले जो डिसाइड किया है मिनिमम उसे लेके निकलें एंड अपने प्रॉफिट को लॉक इन करें। सो पहले से ही आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो अपना लॉस असाइन नहीं करते, वो सिर्फ प्रॉफिट सोचते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉसेस पर वर्क करना चाहिए। नाउ तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एंड अब मैं कंक्लूजन बताता हूँ इन सब तीनों चीज़ों का। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी एंड साइकोलॉजी का इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग पर पड़ेगा, यानी कि आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो कट योर लॉसेज एंड लॉक योर प्रॉफिट्स। सो प्रोबेबिलिटी एंड साइकोलॉजी इन दोनों की मेल से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो कोई भी करता है लेकिन आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, आप मार्केट में कुछ कमाने आए। सो ये सब चीज़ें जो तीनों मैंने बताई हैं ये डिसिप्लिन से आती हैं। आपको डिसिप्लिन से हर चीज़ करनी है एंड आप ज़रूर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।